अनीता के चक्कर में कई सैनिकों ने और अधिकारियों ने अपनी नौकरी गंवा दी। आखिर ये अनीता कौन है, सुनीता कौन है और ये हैं कौन? और अभी एक कमांडेंट फिर फंस गया है ऐसे ही किसी हसीना के चक्कर में। यानी ये एक युद्ध है, आपको बता रहा हूं, ये एक युद्ध है और ये ऐसा है जिसमें आपके सामने एक हसीना दिखती है, एक लड़की दिखती है, उसकी तस्वीर दिखती है, उसकी मीठी बातें दिखती हैं, लेकिन वो जहरीली नागिन है। वो जहरीली नागिन है, वो आपको डसने का प्लान कर रही है। आपको बचना होगा, क्योंकि यहां लिस्ट से हम बड़े परेशान हो गए सुन के। वायुसेना का अफसर हो, आर्मी का अफसर हो, पैरामिलिट्री फोर्स का अफसर हो, यानी नायब सूबेदार पाटन कुमार पोद्दार हो, एयरमैन सुनील कुमार हो, वायुसेना के अधिकारी अरुण मरवा हो, हनी ट्रैप के चक्कर में इन्होंने अपनी जिंदगी और नौकरी बर्बाद कर दी। यानी एक दो नहीं, कई सीआरपीएफ के एएसआई अभी आपने देखा होगा पकड़े गए थे, उनका भी नाम मोतीराम थे। मतलब कितने लोग रहे। यानी कभी ये दीपाली बन के आती हैं, कभी ये अनीता बन के आती हैं, कभी ये सुनीता बन के आती हैं, और उनका जो प्रोफाइल होता है, उनका हिंदी नाम होता है, हिंदू देवी देवताओं के फोटो होते हैं, और कहती हैं मैं मिलिट्री नर्स हूं। यानी आप समझ सकते हो MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, तो फौज की थोड़ी बहुत जानकारी भी ले लेती हैं, फिर इन्हें शादी का ऑफर देती हैं, फिर इन्हें प्यार का ऑफर देती हैं, और फिर ये नागिन डस लेती हैं। यानी पाक इंड ऑपरेटिव, आप समझ सकते हो, जैसा कि हमेशा बताया जाता है, और उस जाल में फंस जाते हैं, और वहां पर फिर बंदा छटपटाता है और बचने का कोई रास्ता नहीं होता है, और जाकर के उसका अंजाम खतरनाक होता है। इसी तरीके से कमांडेंट फंस गए। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप सर्विंग है, रिटायर्ड है, आपको कोई ना कोई ट्रेस कर रहा है। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में एक अधिकारी जो जम्मू कश्मीर में बतौर कमांडेंट तैनात है, हनी ट्रैप का शिकार हो गए। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि हुस्न के चक्कर में कमांडेंट को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव नजर नहीं आई। बातचीत से शुरू हुआ सिलसिला काफी दूर तक पहुंच गया। इस चक्कर में अधिकारी का मोबाइल फोन सुरक्षित नहीं रहा, मोबाइल हैक हो जाता है और उनके यूनिट में अफरा तफरी हो जाती है। हेडक्वार्टर में उन्हें तलब किया जाता है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो जाती है। हाँ जी दोस्तों, बता दें कि सेना और केंद्रीय सैनिक अर्ध बलों में हनी ट्रैप का मामला पहला नहीं है। कई तरह के ऐसे केस हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जम्मू कश्मीर के लेथपुरा में के आसपास केंद्रीय जब सशस्त्र बल या सेना के ऊपर अपना जाल बिछाने का काम कर रहे हैं, और वहां पर अभी एक कमांडेंट को उन्होंने फंसा लिया है, और उन्होंने, आप देख सकते हो, उसका फोन हैक हो गया है और फोन से सारी जानकारी निकाली जा रही है। यानी पहले बात होती है, फिर मोहब्बत होती है, फिर किसी तरीके की बातें बढ़ते 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 वो हनी ट्रैप में फंस जाता है। अनीता से बचकर रहने की सलाह दी गई थी। इसी तरीके से 2023 में भारतीय सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान की अनीता से बचकर रहने को कहा गया था। यह हसीन अनीता ने सेना और अर्धसैनिक बलों को, बड़े अधिकारियों को अपने जाल में फंसाया था। आप समझ सकते हो, अनीता काफी सक्रिय रही। अपने अकाउंट पर अनीता के नाम से नाम, घर का पता, फोन नंबर, ये सब जानकारी सारे इंडियन थे। भारतीय महिला थी, राजस्थान में नौकरी करती थी, यानी MNS, पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, और उसका असली मकसद और वही था कि ISI की इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थी, और उसने ये सारा नकली एक चीज बना रखी थी। बहुत ट्रेंड थी, बड़ी प्रोफेशनल तरीके से, यानी सैनिकों को फंसाती थी, खुद को मिलिट्री अस्पताल में नर्स बताती थी, और उसके बाद फंसा के, आप क्या समझ सकते हो, वायुसेना के अधिकारी, आप समझ सकते हो आर्मी के और कई प्रकार के सीआरपीएफ के लोग, BSF के लोग इसमें फंसे हैं। तो दोस्तों, ऐसी हसीनाओं से, ऐसी नागिनों से बच के रहना है। ये कमांडेंट तो फंस गए। धन्यवाद।